नमस्कार फ्रेंड्स। जब भी कोई प्रोडक्ट आपके सामने प्रस्तुत होती है तो कहीं ना कहीं से उसका ओरिजिन होता है और वो धरती के गर्भ से ही निकलता है। तो ये माइंस या मिनरल्स वही है जो धरती के गर्भ से निकलते हैं। लेकिन आपको पता है कि हजारों हजार फीट नीचे से जो मिनरल्स निकलते हैं उससे स्टील, एल्युमिनियम और बड़े सारे पदार्थ जो आपके सामने सोना, अबरक, तांबा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम लोगों के यूज टू है और हम लोगों के सामने आती हैं और उससे प्रोडक्ट बनते हैं और पूरी दुनिया उस प्रोडक्ट को यूटिलाइज करती है। लेकिन जो मिनरल्स हजारों हजार फीट नीचे से निकाले जाते हैं उसके लिए, निकालने वालों के लिए और उसको उपयोग करने वालों के लिए सुरक्षा की बड़ी अहमियत होती है। क्योंकि आपने सुना होगा कि खान दुर्घटना ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी, ऑस्ट्रेलिया में बड़ी अत्याधुनिक माइंस हैं जहाँ से चीज़ें निकाली जाती हैं। इसके बाद इंडिया का नंबर आता है। तो इंडिया में भी कई एक बार पहले ऐसे दुर्घटना आपने सुना होगा कि खान दुर्घटना हुई, वहाँ पे ये हुआ। इसके ऊपर मूवी भी बनी थी, आपको पता है, काला पत्थर, जिसमें कई एक बॉलीवुड के एक्टर ने रोल प्ले किया था और लोगों के आंख में आंसू आ जाते थे। तो उसी के लिए एक बहुत मजबूत विभाग है हमारे पास जिसका नाम है खान सुरक्षा विभाग। तो हम जहां बैठे हैं ये खान सुरक्षा महानिदेशालय चाईबासा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में हमारे बीच निदेशक श्री अल्ताफ हुसैन साहब हैं कि जिन्होंने बहुत बेहतर तरीके से कई एक ऐसे ड्राइव चलाए हैं कि जहां पर खान सुरक्षा और उसमें काम करने वाले लोगों की सुरक्षा एकदम पक्की हो, सुनिश्चित हो और उनको एकदम महफूज रखी जा सके। तो उसी विषय पे हम बात करेंगे। हालांकि इसका मुख्य कार्यालय धनबाद डीजीएमएस है, लेकिन सर का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है। लगभग इसमें 135-40 माइंस हैं इस क्षेत्र में। तो आप सोच सकते हैं कि 140-45 जगहों से जहां से मिनरल्स और माइंस निकाले जा रहे हों, उस माइंस और उस क्षेत्र की क्या हैसियत होनी चाहिए और उस पर कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए। तो मैं सर से पहले निदेशक साहब से जानना चाहता हूं कि सर, लगभग जितने माइंस हैं आपके क्षेत्र में, सर उसमें सारे माइंस एक्टिव हैं या कुछ अनएक्टिव भी हैं, या किस दृष्टिकोण से उसमें माइनिंग का काम चल रहा है? ओपन कास्ट है या डीप कास्ट है, क्या है सर? जी सर, मेरे चाईबासा क्षेत्र जो कि खान सुरक्षा महानिदेशालय के साउथ ईस्टर्न जोन रांची के अंतर्गत है और हम लोगों का डीजीएमएस का मुख्यालय धनबाद है। तो इस मेरे चाईबासा क्षेत्र में झारखंड और उड़ीसा दोनों स्टेट के कुछ जिलों की माइंस इसके अंतर्गत आती है जी। जिसमें झारखंड स्टेट की माइंस ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसवा की माइंस हैं, जहाँ से कि अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट दोनों माइंस से धातु ये निकाली जाती है, जिसमें मुख्य रूप से यूरेनियम जो कि यूसीआईएल के द्वारा निकाला जाता है, कॉपर हिंदुस्तान कॉपर के द्वारा केंदाडी और सूरदा माइंस से निकाला जाता है, और इसके साथ ही यहाँ पर आयरन और मैग्नीज ओर की ओपन कास्ट माइंस भी हमारे झारखंड में है, और उड़ीसा में भी आयरन ओर की, मैग्नीज की, बॉक्साइट की, लाइमस्टोन की तमाम माइंस हैं। तो ये लगभग 135-40 के आसपास माइंस हैं, और कुछ माइंस अभी वर्तमान में प्रोडक्शन उसमें नहीं किया जा रहा है, लेकिन करीब करीब 140 माइंस में उत्पादन जारी है। और यहाँ सुरक्षा के लिए अभी पिछले सप्ताह ही सेफ्टी वीक मनाया गया, जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के द्वारा गोवा आयरन और माइंस में उसका फाइनल डे फंक्शन था, जिसमें हमारे महानिदेशक महोदय श्री प्रभात कुमार साहब मुख्य अतिथि के तौर पे शामिल हुए। और ये पूरे वर्ष में हमारे इस चाईबासा रीजन में सुरक्षा को और बढ़ावा देने के लिए एनुअल माइन सेफ्टी वीक के नाम से एक कंपटीशन जैसा कि किया जाता है, जिसमें कि हमारे इस चाईबासा क्षेत्र की तमाम माइंस इसमें पार्टिसिपेट करती है, और इसमें एक दूसरे की माइंस का जाके निरीक्षण किया जाता है, और जिससे कि सुरक्षा को और बढ़ावा मिलता है। और इसी के साथ ही हम लोगों के चाईबासा क्षेत्र की जो माइंस है, ये पूरे इंडिया में ये सुरक्षा के लिए काफ़ी हमारा क्षेत्र प्रसिद्ध है। इसे हमारे क्षेत्र की माइंस को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार, जो कि हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दिया जाता है, इसमें
बहुत अधिक पुरस्कार मिलते हैं। इस वर्ष भी हमारे चाईबासा क्षेत्र की 4 माइंस का इसमें चयन हुआ है, जो कि हमारे पूरे क्षेत्र के लिए काफ़ी सम्मान और गर्व की बात है। जी जी तो जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप ये बताएं कि माइनिंग अपने आप में बड़ी चैलेंजिंग जॉब है। जब कोई चीज़ मिनरल्स नीचे से निकाले जाते हैं, चाहे यूरेनियम हुआ, यूरेनियम में तो और एक ध्यान रखने की बात होती है, रेडिएशन वगैरह के बड़े खतरे होते हैं, क्योंकि इस आसपास के पेरिफेरल एरिया पे भी वो असर डालता है। तो वो तो वैज्ञानिक ने सिद्ध कर दिया है कि हम जहाँ से यूरेनियम निकालते हैं वहाँ के एरिया को डेवलप भी करना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे लोगों को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो जब एक चैलेंजिंग सर जॉब है, तो उसमें सुरक्षा में बेसिकली अपने क्षेत्र में, क्योंकि आप तो अपनी क्षेत्र की बात करेंगे, उसमें क्या क्या बातों पे ज़्यादा ध्यान रखती है विभाग, और वो क्या है? अ, हमारे क्षेत्र में सुरक्षा के लिए हम लोग वर्कर्स की सेफ्टी, उनका हेल्थ और वेलफेयर, ये सभी को देखते हैं। और सभी माइंस द्वारा भी इसी के माइंस एक्ट के अनुसार ये सभी सुविधाओं को वर्कर्स को, काम करने वाले सभी व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। तो जिससे कि हमारे वर्कर माइंस में सुरक्षित तरीके से कार्य कर सके और उन्हें किसी तरह की कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज़ का सामना ना करना पड़े। इसके लिए जो वर्कर वगैरह काम करते हैं, इनका रेगुलर नियमित तौर पर मेडिकल एग्जामिनेशन भी किया जाता है। जी और इसी इसी दौरान अभी अक्टूबर मंथ में एक सिलिकोसिस कैंप के को भी यहाँ बरबिल में आयोजित किया गया, जिसमें तमाम माइंस के कुछ चयनित वर्कर्स का सिलिकोसिस परीक्षण किया गया, जिसमें कि किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसे ऑक्यूपेशनल डिजीज़ नहीं पाई गई। तो ये इसी तरह के बहुत से कार्य नियमित तौर से किए जा रहे हैं। जी सर, आपने एक बड़ी टॉपिक बड़ा सुंदर सर आपने उठाया, सिलिकोसिस। एक ऐसी डिजीज है सर कि जो टीबी का भी काउज बनता है, और भारत सरकार का एक मुहिम है कि 2023 तक हमको टीबी को जड़ से मिटा देना है, जैसे पोलियो को ख़त्म कर दिया गया। तो सिलिकोसिस सर एक ऐसा डिजीज है कि जो इंसान को एकदम धीरे धीरे रफ्ता 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 करके उसको ख़त्म कर देता है। तो इसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो तो प्रभावित नहीं है, ये तो ऊपर वाले की बड़ा शुक्र है कि वो प्रभावित नहीं है, उनका जांच चल रहा है। लेकिन उसके आसपास रहने वाले लोगों के ऊपर भी उसका असर पड़ता है, क्योंकि जहां माइनिंग होगी डस्ट निकलेगा, स्वाभाविक है। और उस डस्ट को अगर कंपनी द्वारा कंट्रोल और उसको मिनिमाइज नहीं किया जाएगा तो लोगों को असर पड़ेगा। तो क्या सर वो पेरिफेरियल एरिया में भी क्या ऐसा कोई कैंप लगाया जाता है जिससे उनकी स्वास्थ्य जाँच किया जाए और उनके स्वास्थ्य का माने एक अच्छी सुविधा उनको दी जाए आपके आसपास, माइंस के आसपास? हाँ जी, माइंस के आसपास जो बड़ी बड़ी कंपनियों के हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ चेकअप किया जाता है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और चूँकि ये सिलिकोसिस या ऑक्यूपेशनल डिजीज़ जो है डस्ट के कारण होती है, तो इसका मुख्य कारण सिलिका युक्त डस्ट होता है। तो जिसको कि इसका कम से कम इसका उत्पादन हो, कम से कम डस्ट बने, इसके लिए माइंस में नियमित तौर पर वाटर स्प्रिंकलिंग ऐसे मशीनों का उपयोग किया जाता है, जिससे कि डस्ट का जनरेशन मिनिमम से मिनिमम, कम से कम हो, जो कि काम करने वाले व्यक्तियों को तथा जो आसपास के जो माइंस के एरिया से पास में जो रहने वाले व्यक्ति हैं, उनको उसका असर कम, उनके ऊपर असर ना हो। तो अभी तक तो इसमें हम लोगों के क्षेत्र में इस तरह की डिसीज से कोई व्यक्ति इसको नहीं देखा गया है। तो हमें जिस तरह से हम माइंस उम्मीद है कि भविष्य में भी शायद इस तरह से हम लोगों के यहाँ कोई केसेस या कोई घटनाएं सामने ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया सर, ये तो बहुत माने ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया है कि एकदम बिल्कुल ऐसी केस ना हो। सर एक चीज़ ज़रूरी है जानना कि जो माइंस हैं इसमें प्राइवेट माइनर्स कितने हैं जो कि अपने कंपनी के लिए माइनिंग करते हैं, या कितनी ऐसे माइनिंग है जो कि प्राइवेट लोग उसको हैंडल कर रहे हैं? कुछ नटसेल में कुछ ऐसा उदाहरण के तौर पे अपने क्षेत्र में। हम लोगों के क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स अलग अलग माइंस में अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स के एमडीओ के अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्टर वर्कर कम भी काम करते हैं डिपार्टमेंटल वर्कर के साथ साथ। तो लगभग हमारे क्षेत्र में करीब करीब 35,000 से अधिक कॉन्ट्रैक्टर वर्कर डायरेक्टली विभिन्न विभिन्न माइंस में कार्य करते हैं, जिसमें कि करीब 2,500 से अधिक महिलाएं भी हमारे क्षेत्र में कार्य करती है। तो ये हमारे क्षेत्र में ही सबसे
अधिक महिलाएं माइनिंग कार्य, सुपरविजन और अन्य प्लांट ऑपरेशन इसमें भी कार्य करती है, जो कि ये गौरव की बात है गौरव सर। की बात है। और ये कि ये हमारे राष्ट्र के सरकार के प्रति और प्रबंधन की ये प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि हमारे क्षेत्र में इतनी अधिक महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य कर रही है, जी जी। और अभी पिछले कुछ वर्षों में सरकार के द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी करके महिलाओं को हमारे माइंस में तीनों शिफ्ट में 24 घंटे कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है। पूर्व में यह अनुमति सिर्फ दिन में सुबह 7 से शाम के 6 बजे तक की अनुमति थी, लेकिन अब माइंस में महिलाएं किसी भी समय कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं और उनको पूरी पूरी फैसिलिटी दी जाती है। आज़ादी है। ये एक महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक बहुत सरकार का एक नया बिल्कुल बिल्कुल। नई पहल है। जी और सर, जी इससे सर। हमारा सर, बड़ी सुंदर बात है कि महिलाएं आधी आबादी हैं। जब हमारे इकोनॉमी में वो पार्टिसिपेट करती हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत करती हैं। सर, प्राइवेट कंपनीज कितने ऐसी कंपनी है जो माइनिंग में यहाँ पे लीज ली हुई हैं लगभग, कि जो यहाँ पे माइनिंग करती हैं? वो कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिसको प्राइवेटली भी लीज पे दिया गया है? हाँ, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के अलावा भी हमारे क्षेत्र में प्राइवेट बड़ी बड़ी कुछ कंपनियां हैं, जिसमें कि टाटा स्टील लिमिटेड है और रुंगटा सनसेन प्राइवेट लिमिटेड है, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड है और जिंदल पावर स्टील लिमिटेड है। इस तरह की कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं जो कि पिछले कई वर्षों से यहाँ कार्य कर रही हैं। जी। तो सर, उसमें जितने लोग हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में तो सर आप लोगों का मैं देखता हूं कि दिन रात आप लोग पब्लिक के लिए भी और जो कर्मी हैं उनके लिए भी बहुत ध्यान रखते हैं। सर, एक सीएसआर फंड होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फंड, तो उसके तहत भी एक जो प्राइवेट कंपनियां हैं, मेरा पूछने का मतलब ये था कि क्या वो कंपनियां अपने माइनिंग के अपने जहाँ से माइनिंग करती हैं, जिस जगह से लीज मिला है उनको, वो जहाँ से आयरन और या जो भी मिनरल्स निकालती हैं, क्या उस एरिया के डेवलपमेंट पर या उस एरिया के विकास पर अपने सीएसआर फंड का, जो कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि 2% आप अपने प्रॉफिट का खर्चा करेंगे, सर क्या वो लोग अपने प्रॉफिट का ईमानदारी से उस पर खर्च कर रहे हैं, या कोई ऐसी योजना है कि जिससे आप उस पर खर्च करवाने के लिए उसको बाध्य करेंगे? मुझे जानकारी है कि माइंस को जो सीएसआर के तहत खर्च करना होता है, तो जो जिस एरिया में माइंस रहती है तो वहाँ जो संबंधित गांव है वो उसको पहले से ही अडॉप्ट किया जाता है और उसमें कार्य किया जाता है। लेकिन इसमें कितना जी। किया जाता है इसके उसको सुपरविजन की आवश्यकता सुपरविजन है। की आवश्यकता तो है। सर, उसको आप सुपरविजन में रखेंगे, उसको देखेंगे कि आगे चल के माने हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा डाटा रिपोर्ट मांगेंगे आप उन लोगों से? हाँ, माइंस वाला ऐसा डाटा इसका अपना अपने रिपोर्ट खुद में प्रस्तुत करता है। मेरे कार्यालय को वैसे यानी हेल्थ और सेफ्टी का डाटा अधिक दिया जाता है, तो इस तरह की जो वेलफेयर के तहत जो कार्य किया जा रहा है उसका उसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्रेषित नहीं की जाती है वैसे। जी जी। तो फिर भी हम अपने समय समय में निरीक्षण के दौरान ये जी जी जी। जांच करने की कोशिश, देखने की कोशिश करते हैं कि क्या 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 माइंस के चल रहा द्वारा है? और कार्य किया जा रहा है, जिससे कि आसपास के लोगों को बेहतर सुविधाएं जीवन स्तर उठाया जा सके। जीवन स्तर उनका थोड़ा बेहतर और किया बेहतर किया जा सके। जी, बिल्कुल सर, मैं इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि वो फंड इसलिए दी जाती है कि आसपास पेरिफेरल एरिया के लोगों को एक बेहतर सुविधा दी जा सके। और सर, उसमें आपका पूरा अधिकार है कि माइंस के सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी और उस एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं उस पर भी आपका पूरा अधिकार है उसको अवलोकन करने का, क्योंकि आप निदेशक हैं और आपके क्रियाकलाप बहुत ही बेहतर हैं, जहाँ तक मेरे को भी समझ है और लोग भी यहाँ पर लोगों का भी कहना है। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर, इस डिपार्टमेंट में आपको क्या ऐसा लगता है कि और क्या क्या काम होना चाहिए जिससे आने वाले दिनों में जो भी विकसित राष्ट्र है उस राष्ट्र को भारत मुकाबला कर सके और यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे सके इस क्षेत्र में? और माइनिंग को किस मोड में ले जाने की आवश्यकता है? सुरक्षा तो है ही है, जिसमें आप लोग बड़ी बड़ी चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं, बाहर से भी ट्रेनिंग लेकर यहाँ पे आते हैं लोग, तो सर उसमें क्या चैलेंजेस है जिसको मीट करने की आवश्यकता है विभाग को? वर्तमान में चूँकि टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड लेवल पे तो उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जी उसमें यहाँ भी उत्पादन करने में काफ़ी इकोनॉमिक स्तर पे बहुत ज़्यादा ये चैलेंजेस हैं। जी जी। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होने से उस तरह से
प्रॉफिट नहीं हो, अगर उसका मिनरल का सेलिंग कास्ट कम रहेगा तो काम करना चैलेंजिंग होगा। इसके लिए नई टेक्नोलॉजियों का पे भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि थोड़ा सा वर्कर का और मशीनों का, माइंस का सेफ्टी बरकरार रहे। और कुछ माइंस में थोड़ा से बड़े प्रोजेक्ट भी चालू रहने की आवश्यकता है, ताकि ज़्यादा उत्पादन किया जा सके और इस एरिया का अधिक से अधिक विकास जिससे कि संभव हो सके। जी सर, एक जैसे सर ओपन कास्ट कहा जाता है ना, कि जैसे ओपन कास्ट में कम कॉस्ट लगता है माने उसको माइनिंग करने में, और जो अंडरग्राउंड कास्टिंग है उसमें ज़्यादा लगता है। तो सर क्या ऐसा है सरकार की नीति की नहीं अंडरग्राउंड माइनिंग करने की ज़्यादा जोर है, क्योंकि एक जगह से हम अगर निकालते हैं तो उस एरिया पर ज़्यादा फोकस होता है, और डस्ट या सिलिकॉन या जो भी चीज़ है, सिलिका वगैरह बाहर नहीं जाता। ओपन कास्ट से कई कैसे समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं, एरिया भी डैमेज हो जाता है। तो सर क्या उसके ऊपर कोई नई प्लानिंग है आने वाली दिनों में, या अभी कुछ व्यवस्था चल रही है उसकी? अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट माइंस में जो है कि जैसा कि आपने कहा कि ओपन कास्ट माइंस को उत्पादन करने के लिए ज़्यादा जो मिनरल रहता है वो बहुत अधिक गहराई डेप्थ में, कम डेप्थ में रहता है, जिससे कि ओपन कास्ट द्वारा आसानी से और कम खर्च में किया जा सकता है। परंतु यदि जो और या मिनरल है वो ज़्यादा डेप्थ में रहेगा तो उसे ओपन कास्ट से कर पाना मुश्किल होता है, उसमें बहुत ज़्यादा खर्च आता है। इसीलिए फिर उसे अंडरग्राउंड द्वारा ही किया जाता है। तो अंडरग्राउंड द्वारा करने पर ही मिनरल को अच्छी तरीके से ज़्यादा उसका कंजर्वेशन को ध्यान रखते हुए उत्पादन किया जा सकता है। तो अंडरग्राउंड करने के लिए फिर अंडरग्राउंड की टेक्नोलॉजी पे भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है, और उसमें उसी हिसाब से एक्सपीरियंस्ड वर्करों की भी ज़्यादा ट्रेनिंग के साथ साथ ज़रूरत होती है, जिसमें कि आजकल सभी जगह ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जो माइंस में रहते हैं उसके द्वारा वर्कर्स को ट्रेनिंग देके सिमुलेटर के माध्यम से भी ट्रेन किया जाता है, ताकि वो अपने कार्य को अच्छी तरह से सजग और सुरक्षा के साथ कार्य कर सके। तो अभी तो कोल माइंस बहुत ज़्यादा ओपन कास्ट ही हो रही है, लेकिन कुछ मिनरल है जिसको कि अंडरग्राउंड के द्वारा ही किया जाता है, जैसे कि यूरेनियम या कॉपर, जो कि हमारे एरिया क्षेत्र में है, चाईबासा के ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड के ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ से कि लगातार यूरेनियम और कॉपर का उत्पादन किया जा रहा है। सर ये एक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन सर, कि ये क्या ऐसा लगता है कि ये माइनिंग, क्या सर कोई ऐसा डाटा है कि ये यूरेनियम या कॉपर या जो हमारे आपके क्षेत्र में जो ये सब मिनरल्स हैं, इसका कितने दिनों तक हम लोग इसका दोहन कर सकते हैं, या कितने दिनों तक की क्षमता है कि जब तक निकाला जा सकता है ईजिली, क्योंकि वो तो रहेगा, निकालना कठिन हो जाएगा। लगभग कितने दिनों तक का भविष्य है इसका, यूरेनियम का और कॉपर का खासकर अगर देखा जाए, या आयरन ओर का भी उसमें? जी हाँ, यूरेनियम और कॉपर और आयरन ओर का तो ज़्यादातर सब ओपन कास्ट माइंस हमारे क्षेत्र में है, क्योंकि आयरन ओर एक हिली ट्रेन में पाया जाता है, हिल के एरिया में, तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। और यूरेनियम और कॉपर का, ये यूरेनियम का जो उत्पादन है ये एटॉमिक मिनिस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका उत्पादन किया जाता है। तो इसका तो अभी काफ़ी वर्षों तक के इसको जुडिशियसली निकाला जाएगा, ताकि हमारे वो जब यूरेनियम का जैसा कि ज़रूरत पड़े तो उसी हिसाब से उसे निकाला जाए। मतलब उसका कोई अंत नहीं है, मतलब बहुत दिनों तक यहाँ से निकाला जा सकता है, मतलब इसका कोई ये नहीं है? नहीं, हमारे इस क्षेत्र में उसका काफ़ी रिजर्व है। तो वो बहुत 200-300 वर्षों तक के आराम से निकलते रहेगा। सर यही हमारी जनता जानना चाहती है, कि लोग, भारत के लोग जानना चाहते हैं कि देखिए आप 200-400 साल तक एकदम निश्चिंत रहें। अगर एटॉमिक एनर्जी से संबंधित कोई अगर चीज़ है तो हमारा झारखंड और चाईबासा, खास करके जो क्षेत्र सर देख रहे हैं, ये पूरे यूरेनियम की बेस्ट क्वालिटी की यूरेनियम की मांग पूरी करती रहेगी। सर बहुत सुंदर आपने जवाब दिया सर। अब लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि समय की बाध्यता है आपकी भी, सर ये जानना चाहता हूँ कि सर जितने माइनर्स हैं, क्योंकि लाखों लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है, आप बगैर आपके लाइसेंस लिए हुए कोई आदमी माइनिंग कर ही नहीं सकता है। वो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आपसे रेगुलेट होती हैं। तो सर जितने लोग आपसे जुड़े हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कंपनी के लोग भी, प्रबंधन के लोग भी, हमारे श्रमिक भी, माइनर भी, और बाकी वेंडर्स भी, सर उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जिससे कि सुरक्षा भी बढ़े और विभाग से भी वो जुड़े, और वो सबको एक
ऐसे भाव में काम करें जिससे कंट्री के विकास और कंट्री के तरक्की में वो योगदान दे सके। एक आपका मैसेज। जी, खान सुरक्षा निदेशालय के अंतर्गत चाईबासा क्षेत्र के सभी, चूँकि ये क्षेत्र काफ़ी बहुत पुराना क्षेत्र है, यहाँ के जो कार्य करने वाले व्यक्ति है उनके परिवार से भी, उनके परिवार के भी, उनके पूर्वज भी इसमें लगातार कार्य कर रहे हैं। तो पूरे परिवार में ही लोगों को सुरक्षा के यानी कि काम करने के बारे में, माइंस के बारे में जानकारी है, और सभी लोग अच्छी तरह से सुरक्षा के साथ कार्य करें और ट्रेनिंग के साथ कार्य करें, और जो भी सुपरविजन में, माइंस में जो सुपरविजन रहता है उसके अंतर्गत कार्य करेंगे तो उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और वेलफेयर उनका अच्छी तरह से रहेगा। हमें उम्मीद है कि ये चाईबासा क्षेत्र अभी बहुत लंबे समय तक के यहाँ सुरक्षित तरीके से माइंस चलती रहेगी और यहाँ वर्कर हमेशा सुरक्षित ही ढंग से कार्य करेगा। तो यही है कि ये सभी वर्कर स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहते हुए देश में के जो भी जितने मिनरल का उत्पादन, चाहे वो आयरन हो, चाहे यूरेनियम हो, चाहे कॉपर हो, चाहे कोल हो, कोयला हो, सबका उत्पादन जारी रखें और हमारे इस क्षेत्र को सुख समृद्धि की दिशा में और आगे बढ़ाएं, और उनके उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की हम यहाँ उनकी आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं कि वे सुरक्षित तरीके से ही हमारे क्षेत्र में कार्य करते हुए हमारे क्षेत्र को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सुंदर जानकारी दी। निदेशक अल्ताफ सर ने बहुत बेहतर बात कही कि आप अगर सुरक्षित हैं तभी माइन सुरक्षित है, क्योंकि आपके सुरक्षा विभाग की, निदेशालय की जिम्मेवारी है, तो आपकी जिम्मेवारी है कि देश को आगे बढ़ाने में हम कितनी सुरक्षित रहें, क्योंकि जब आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सारे अलार्मिंग सिचुएशन जो भी है उसको स्टडी करें और उसके अनुसार अपनी तैयारी करें। जो भी व्यवस्था हो विभाग से संपर्क करें और जो भी समस्याएं हो विभाग से मिलकर बताएं, क्योंकि माइनिंग एक ऐसी सेक्टर है कि जहां से देश को वो चीज़ मिलती है, देश को वो बेस मिलती है जिससे देश तरक्की करती है। आज आपने सुना होगा कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपने एक शब्द सुना होगा, सतत विकास की बात सुनी होगी, तो सतत विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने सारे प्रोडक्ट यूज होते हैं लगभग 99.9% वो सब माइनिंग से ही निकलते हैं। तो आप सुरक्षित हैं तो हमारा देश सुरक्षित है। जितने माइनिंग में काम करने वाले हमारे वर्कर्स हैं, सर का यही कहना है कि आप लोग सुरक्षित रहें, विभाग हमेशा आपके साथ है, और इंडिया टीवी ऑनलाइन आप लोगों को सैल्यूट करती है, क्योंकि आप लोग डे नाइट मिलाकर इस क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं, खासकर उन महिलाओं को जो अपने समय में समय निकालकर, अपने जीवनचर्या से समय निकालकर एक माइनिंग सेक्टर में काम कर रही हैं और देश को बनाने में काम कर रही हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।